हेलो नमस्ते। मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूँ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी संधि की तीसरी क्लास है और हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। और संधि जो होता है उसके 3 भेद होते हैं। जो सबसे पहले भेद होता है स्वर संधि। स्वर संधि के सबसे जो पहला भेद होता है स्वर संधि। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ लिया था और आज हमारी तीसरी हेडिंग बनाएंगे साथी क्या? वृद्धि स्वर संधि। स्वर वृद्धि स्वर संधि। आज की हमारी यही हेडिंग होने वाली है। एक बार फिर से आप जान लीजिए, संधि का अर्थ होता है मेल, यानी दो वर्डों का मेल होता है। एक स्वर, दो स्वर आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, वही संधि करते हैं, वो अपने बड़े रूप को दर्शाते हैं। दो स्वर आपस में मिलते हैं और वो बड़ा रूप ले लेते हैं, वही संधि हो जाता है। छोटी सी परिभाषा है और अपनी हेडिंग बना लेंगे क्या? वृद्धि स्वर संधि। और टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे, उसके बाद हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। वृद्धि स्वर संधि में जब जब ए आ ए आ स्वर ए आ स्वर के साथ ए आ स्वर के साथ ए आई ए आ स्वर के साथ ए या आई ए या आई मिलते हैं, ए या आई स्वर मिलते हैं तो क्या होता है? मिलते हैं तो ए ए स्वर का निर्माण होता है। ए स्वर मात्रा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ओके, इसी में और लिखेंगे थोड़ा सा। जब ए आ स्वर के साथ ए आ स्वर के साथ ए आ स्वर के साथ ओ और औ आए, ओ और औ स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है? मिलते हैं तो औ औ जो होता है, औ स्वर का निर्माण होता है, औ स्वर का निर्माण निर्माण होता है। अभी आप समझें कैसे होता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। जब ए के साथ ए या आ के साथ ए या आई आ जाए, ए या आई आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी मेरे? आई, बड़ा आई हो जाएगा। फिर या अगर ए या आ के साथ ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए तो भी वहाँ पे क्या होगा? औ होगा, यानी बड़ी मात्रा होगी। कौन सी मात्रा? बड़ी मात्राएं हमेशा होगी। और इसकी मात्रा होती है ये वाली, इसकी मात्रा क्या होती है? ये वाली मात्रा होती है। और अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी मात्रा ये वाली होती है, याद रखेंगे। और हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी शब्द दे दिया जाए और उस पर आपको संधि पूछी जाए, तो अगर ये मात्राएं आपको दे दी जाएँ, ये मात्राएं अगर आपको दे दी जाए तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं वह कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे हमने कहा क्या? एक 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 कैक में देखेंगे साथी, जो कै है यहाँ पे कौन सी मात्रा है? ये वाली डबल हुंडी वाली मात्रा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अगर इसके संधि विच्छेद की हम बात करें साथी, तो एक एक जो है एक प्लस एक से मिलके बना है, एक प्लस एक। क में अ की ध्वनि प्लस ए मिल के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, जो क्या होता है? ए हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्लस एक मिलके एक एक होता है। आपको डायरेक्ट ही आप बता सकते हैं, जहाँ पे ये मात्रा दिखे वो क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। ओके, कुछ उदाहरण और लिखेंगे इसमें। जैसे जैसे वित्त प्लस ऐसड़ा, वित्त, जैसे वित्त प्लस ऐसड़ा, सॉरी, वित्त प्लस ऐसड़ा। यहाँ पे आप साथी देखेंगे, त में अ की ध्वनि प्लस ए आपस में दोनों क्या हैं? स्वर हैं। और जब जुड़ते हैं तो बड़ा ए बनता है, तो क्या हो जाता है? वितैषड़ा। क्या हो जाता है? वितैषड़ा। क्या हो जाता है? वितैषड़ा हो जाता है, याद रखेंगे। ऐसे ही कुछ शब्द और देखें, जैसे हो जाता है प्रिय, प्रिय प्लस ऐसी, प्रिय प्लस ऐसी। आप यहाँ पे देखेंगे य में अ की ध्वनि प्लस ए जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ऐ बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रियसी। क्या हो जाएगा? प्रियसी, प्रियसी हो जाएगा। ऐसे ही जब आपके सामने हो जाए परम, परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, यहाँ पे आप देखेंगे साथी
यहाँ पे म में अ की ध्वनि प्लस ओ की ध्वनि जब आपस में दोनों स्वर जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं, ओ औ। तो ये क्या हो जाएगा? परमोजस्वी, परमोजस्वी, परमोजस्वी हो जाएगा। ए ऐ जुड़ते हैं तो ऐ ऐ ऐ, ये याद रखेंगे, बहुत आसान है। 2-3 उदाहरण और करेंगे हम। महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। यहाँ पे देखेंगे महा में आ की ध्वनि आ स्वर प्लस ओज में ओ, ये भी मिलके क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। औ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? महोज। क्या हो जाएगा? महोज। ऐसे ही यथा प्लस औचित्य, यथा प्लस औचित्य, यथा प्लस औचित्य। आप देखेंगे यथा में आ की ध्वनि प्लस औ की ध्वनि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? औ बना रहे हैं। औ तो हो जाएगा का यथोचित्य। क्या हो जाएगा? यथोचित्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और ये सब क्या है? उदाहरण है किसके? वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। आप यहाँ पे मात्रा देख सकते हैं, यहाँ पे औ की मात्रा है, यहाँ पे भी औ की मात्रा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि है। अपवाद की बात करें तो अगर मात्राओं पे आप जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर हुआ जा सकता है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसे बोलते हैं अक्षौहिणी। अक्षौहिणी, ये क्या है? यहाँ पे अक्षौहिणी में अक्ष प्लस ऊ हिड़ी, ऊ हिड़ी, ये अक्ष प्लस ऊ हिड़ी हो जाता है, जो क्या है? वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। लेकिन ये क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि में आते हैं, ये वृद्धि स्वर संधि के हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे? और जैसे आता है प्रौढ़, प्रौढ़ में क्या आ जाएगा? प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है अक्ष में अ की ध्वनि प्लस ऊ की ध्वनि से औ का निर्माण होता है। क्या? औ का निर्माण होता है। संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, और मात्रा के आधार पर तो आप तो बता ही देंगे कि कौन सी संधि है। यहाँ पे भी अ में ऊ का मेल होता है तो क्या बनता है? औ बनता है। तो आप ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा? ये 2 अपवाद हैं इसके संधि विच्छेद को लेके, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है साथी? स्वर संधि का चौथा भेद, चौथी हेडिंग बनाएंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे। ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और री। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि, री से ऋषि। स्वर से पहले, स्वर से पहले, स्वर से पहले कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, फिर वह किसमें परिवर्तित होगा? आता है तो वह फिर वह य व र ल में बदल जाता है, में बदल जाता है। और जो यही परिवर्तन होता है, यही क्या कहलाता है? यण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? यण संधि कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, लिखेंगे हम। जैसे लिखेंगे साथी यहाँ पे प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। यहाँ पे आप देखेंगे प्रति प्लस एक, यहाँ पे आप देखेंगे ती में ई प्लस एक में ए, ई ए से क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये का निर्माण करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ई और ए से ये का निर्माण होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें शु धन आगत, सुधन आगत, सुधन आगत में यहाँ पे ऊ की ध्वनि प्लस आ, सु प्लस आ क्या हो जाएगा? वा, वह आ जाएगा। यहाँ पे यह आया, इसमें प्रत्येक में यह आ गया, इसमें वह आ गया। क्या आ गया? वह आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। तो वाह से कौन सा शब्द बनेगा? स्वागत, स्वागत, स्वागत बन जाएगा। ऊ और आ गायब हो जाएगा, उसकी जगह पे वाह आ जाएगा, उससे आधा हो गया, स्वागत हो गया। ऐसे ही एक शब्द और देखेंगे, जैसे क्या है वो, कौन सा शब्द है? पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस धन आज्ञा। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, यहाँ पे री की ध्वनि आए। कौन सी ध्वनि? री की ध्वनि प्लस उसमें आ का स्वर निर्माण हुआ। कौन सा स्वर? आ का स्वर निर्माण हुआ, तो क्या हो गया?
र हो गया, ये क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। पित्राज्ञा, तो ये क्या मिलके बन जाएगा, पित्राज्ञा, 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 पित्राज्ञा हो जाएगा। और री और आ से रा बन जाएगा, रा, क्या बन जाएगा, रा, पित्राज्ञा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इसमें एक चीज़ ये बता देना चाहते हैं, इसमें अगर आपको कहीं पे भी आधा अर्ध रूप दिख जाए, त्य, त्य का अर्ध रूप, त्य का अर्ध रूप, या न्यू, न्य का अर्ध रूप, ये सब क्या है, ध्व का अर्ध रूप, ये सब अर्ध रूप जिसमें दिख जाए, अर्ध रूप, अर्ध रूप वाले ज़्यादातर शब्द, अर्ध रूप वाले ज़्यादातर शब्द क्या होते हैं, यण संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे कुछ अर्ध रूप वाले हम शब्द भी फटाफट से लिखते हैं, आप इनको समझिए और बताइए क्या ये यण स्वर संधि है या नहीं। जैसे आपके सामने हमने लिखा इत्यादि, जैसे पहला है इत्यादि, इत्यादि में आप देखेंगे त्य आ गया, इत्यादि में त्य आ गया। ऐसे ही शब्द है न्यून, न्यून, न्यून के बाद आप कुछ शब्द ऐसे लिख सकते, स्वल्प, स्वल्प, स्वल्प के बाद अनन्वय, अन्वय लिख सकते हो, अन्वय, मध्वालय, व्यष्टि, ये सब क्या है, सब इसी के शब्द हैं। स्वल्प, स्वल्प, वल्प सब क्या है, इसी के शब्द हैं। वैसे आपको निकालना बता दिया। पर्यटन, पर्यटन एक शब्द है अच्छा, एक पर्यावरण शब्द है अच्छा, पर्यावरण, पर्यावरण, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। इति प्लस आदि, क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि। यहाँ पे आप साथ ही देखेंगे इति प्लस आदि, यहाँ पे ई का मिलन किससे हुआ है, आ से, ई का मिलन क्या हो गया, या हो गया है, इत्यादि, या हो गया है। ऐसे ही न्यून है, नी प्लस ऊन मिला है, नी प्लस ऊन, ई और यू का क्या हो गया, यू हो गया है, ई और यू, ई और ऊ का मेल से। सु प्लस अल्प हो जाएगा स्वल्प, सु प्लस अल्प, यहाँ पे कौन सी ध्वनि है, ऊ में अ की ध्वनि। फिर यहाँ पे अनन्वय हो जाएगा, अनु प्लस अनुधन, अनुधन अ, यहाँ पे ऊ का अ से, ऊ का अ से मेल होया। वैसे ही पर्यटन, पली, परी प्लस अटन, परी प्लस अटन में ई की ध्वनि, छोटी ई है यहाँ पे, ई की ध्वनि में अ का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। उसी प्रकार पर्यावरण में परी प्लस आवरण, परी धन आवरण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी ई प्लस आ, या हो जाएगा, या, याद रखेंगे। ये सब क्या है, यण स्वर संधि के उदाहरण है। अगला है, पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि, अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, जब ए, ऐ, ओ और औ, ए, ऐ, ओ और औ के साथ, के साथ कोई अन्य स्वर आता है, के साथ कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर जब आता है या आ जाए, आता है, तो ए और ए क्या होते हैं, ए का ए हो जाता है, ए का ए, ए का ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए का ए हो जाता है। और ये ए का हो जाता है आय, ए का आय, ए का ए और ए का आय। ओ का क्या हो जाता है, औ, ओ का औ हो जाता है। और औ का आओ, औ का क्या हो जाता है, आओ, आओ हो जाता है। वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, साथ ही मेरे अयादि स्वर संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, अयादि स्वर संधि हो जाती है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके सामने, ने प्लस अन, ने धन अन। अब आप यहाँ पे देखेंगे साथी मेरे, ने में ए की ध्वनि आई प्लस अ स्वर से मेल हुआ तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय। तो क्या हो जाएगा ये, नयन, 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 ये क्या हो जाएगा, नयन। यहाँ पे अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, न धन ए, न धन ए प्लस अ धन न धन अ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ए और ए से क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ। और अ हो जाएगा तो न में अ अगर जुड़ेगा अ तो क्या पूर्ण न हो जाएगा, फिर यह अपने स्थान पे रहेगा, न अपने स्थान पे रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयन। कुछ शब्द और यहाँ पे लिखेंगे साथ ही, जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, विलय, विलय के बाद चायन, चायन, पवन,
पवन, भवन, नाविका, नाविका, विधायक, विधायक, विधायिका लिख लेंगे, विधायिका आदि का संधि विच्छेद करेंगे। विलय की बात की जाए अगर, विलय, विलय का क्या हो जाएगा, विलय प्लस अ, विलय प्लस अ। यहाँ पे ए और अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए और अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, विलय। चयन की बात की जाए तो चय, धन, अन। यहाँ पे ए की ध्वनि ए और अ की मिल के क्या बनाएंगे, आय, क्या हो जाएगा, आय। पवन, पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन, पो प्लस अन। यहाँ पे ओ का अ से मेल हो रहा है, ओ का अ से मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अव होगा, अव, पवन हो जाएगा। भवन में वैसे ही भवन का है भो प्लस अन, भो प्लस अन। यहाँ पे ओ का अ से मेल, ये भी क्या हो जाएगा, अव। वैसे ही नाविका है, नाविका, नाविका का क्या हो जाएगा बताएंगे साथी, नौ प्लस इका हो जाएगा, नौ प्लस इका हो जाएगा। औ का ई से मेल, औ का ई से मेल तो क्या हो जाएगा, नाविका। विधायक का, विधायिका का विधेय प्लस इका, विधेय प्लस इका। यहाँ पे ए का मेल, ए का मेल ई से तो क्या हो जाएगा, आई, आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, आऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवी। नायिका, आई हो जाएगा, ये भी आई, आई, आई। 9 प्लस इका, विधेय प्लस इका। ओके, याद रखें। इसके लिए आपको हम छोटा सा बता दें, ए आओ, ये तीन चार शब्द जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये ए आओ ओ आओ याद रखेंगे। ये अक्सर ज़्यादातर अयादि स्वर संधि में मिलते हैं, और साधारण से जो शब्द होते हैं उसमें अयादि स्वर संधि होता है, जैसे नलय, नयन, भवन, पवन, भवती, पावन, सावक, भाव, ये सब क्या है, चयन, जय, जे प्लस अ, जय, ये सब क्या है, जैसे हो गया जय, जे हो गया तो जय, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जे प्लस अ, यह का यह हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। बताएंगे साथ ही आज की क्लास कैसी लगी। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, कल व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में कुछ नियम्स हैं जो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कल व्यंजन संधि पढ़ेंगे। क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। एक बार फिर से मिलते हैं कल की अगली शानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।